नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना टीविजन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको टीविजन न्यूज़ के माध्यम से दी जा रही है। आपको बता दें कि करनाल में केंद्रीय मंत्री और मनोहर लाल खट्टर जी पहुंचे हैं और उनके साथ 8 विधायकों के साथ एक बैठक हुई है। क्या कुछ उस बैठक में कहा गया है, आइए हम आपको खबर में दिखाते हैं। इस खबर पर बने रहें और साथ ही साथ इस खबर को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और ऐसे ही खबर के साथ हमारे चैनल टीविजन न्यूज़ के साथ बने रहें। जब भी मैं आता हूं तो अपने सभी कार्यकर्ताओं से अलग अलग रूप में बातचीत करता हूं। अभी सभी जो विधायक हैं और हमारी मेयर मैडम है उनसे बैठ के बातचीत की थी, तो सबके इलाकों में कौन कौन से विकास कार्य हो रहे हैं, कौन से अभी होने शेष हैं, क्या कठिनाई आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलना जुलना, बातचीत करना, और उनके बजट चौके अभी 31 मार्च तक पिछले साल का बजट खत्म हो रहा है, इसकी जानकारी भी ली। कुछ काम रह गए तो अगले वर्ष में उनको शुरू कराया जाए, क्योंकि प्रदेश सरकार के सारे काम थे, इसलिए उनसे केवल जानकारी, क्योंकि मुझे जानकारी हो कि मैं भी फील्ड में जाता हूँ तो मुझे कम से कम पता रहे, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन वो सारी ली है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सुचारू ढंग से जो चीजें सोची हुई है सब चीजें ठीक। सर, आपने एक सौगात दी थी करनाल को रिंग रोड की, कब तक पूरा हो रहा है, कब तक मिल जाएगा वो? हमारे स्पीकर साहब हैं, क्योंकि उस एरिया में ये रहते हैं, तो तेजी से काम चल रहा है जी। कुछ महीने में हो जाए, 3 से 4 मतलब ये अगले साल। रैपिड रेल का भी यहाँ पर जो सर्वे है वो शुरू हो गया, टीमें लग गई हैं काम करने। करनाल के लोगों को पहले लग रहा था कि कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन शुरुआत हो गई है। नहीं, देखिए, तो हमने जब शुरू में जाते ही जो हमारा अपना विभाग है, चूंकि आरआरटीएस का मेट्रो का, तो मेट्रो की चीजें भी सब स्पीड से चल रही हैं। आरआरटीएस की 3 लाइनें, जिसमें से मेरठ की बन चुकी है। अब ये 2 लाइनें जो करनाल तक आएगी, दिल्ली से करनाल और दिल्ली से राजस्थान में तक जो जाएगी, वो दोनों, उसका सर्वे भी शुरू हो गया है। और जितना भी डीपीआर वगैरह बननी है बन करके और बहुत जल्दी कैबिनेट से पास करा के इसको जल्दी शुरू करें। प्रधानमंत्री जी कल सभी मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, ऑनलाइन मिल रहे हैं। जो क्राइसिस चल रहा है इराक और इजराइल को लेकर, उसको लेकर कल मीटिंग रखी उन्होंने। ऑनलाइन मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, जिस प्रकार का समय चल रहा है, मैंने आज सुबह भी दिन में आप लोगों को बताया था कि इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर चीज की तैयारी रखना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सारी चीजें हैं। कभी भी स्थिति काबू से अगर बाहर होती है तो उसकी तैयारी हमको पहले से ज्यादा इसलिए करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। सारी चीजें विदेशों के उस समस्या के कारण से हमारे यहाँ खड़ी हुई है, चाहे वो तेल का इंपोर्ट हो अथवा गैस का इंपोर्ट हो। अभी स्थितियां ठीक है, सब सप्लाई चल रही है, सारे जहाज भी हमारे आ रहे हैं। लेकिन ऐसी जो असमंजस की स्थिति होती है, तो जैसा कहा जाता है ना कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, उसमें पूरे देश के सब लोगों को प्रधानमंत्री जी पहले भी अपील करते हैं। उसमें इस बार दोनों सदनों में उनका वक्तव्य हुआ है। कल वो मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, बीते कल उन्होंने सर्वदलीय बैठक में भी सब शामिल हुए, तो वहाँ भी एक विषय के सामने आ गए। सब देश मिल करके कोई समस्या कठिनाई आती है तो इसके लिए तैयार रहे। तैयार रहने का काम है, कोई किसी प्रकार का पैनिक होने की जरूरत नहीं। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जो नोटिस दिया, 2 विधायकों ने नोटिस दे दिया कि हम कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस ये उनका अंदरूनी मामला है, उस विषय में मैं। करनाल के विधायक है जगमोहन जी, उन्होंने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए विधानसभा में आवाज उठाई थी और लोगों को अब उम्मीद बंधी है कि एयरपोर्ट भी मिलेगा करनाल को। उसकी तैयारी चल रही है, कुछ जमीनें भी सिलेक्ट कर ली गई हैं, डिपार्टमेंट सिविल एविएशन को बता दिया गया है, उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया है। और जैसे डीपीआर कोई बनेगी, फाइनल चीजें होंगी तो सबको पता लगेगा। इस टेन्योर में उम्मीद करें करनाल की? अभी तो उसकी प्रारंभ कर रहे हैं, उसके बाद कब शुरू होगा। सर, हरियाणा में जो एक घोटाला हुआ था आईडीएफसी बैंक का, कोटक महिंद्रा का भी नाम उसमें जुड़ गया है। ये विषय हरियाणा की सरकार अथवा हरियाणा में जो एजेंसीज है वही बता सकते हैं, उसके बारे में। सर, पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो गई है सर, हो गई, बताया जा रहा है। कई प्राइवेट कंपनियां मैंने बताया, जिस प्रकार का संकट दुनिया में चल रहा है, तेल की जो कटाई चल रही है, इसमें घाटे में तो कोई कंपनी चलती नहीं है। इसलिए अगर कोई आवश्यकता बहुत जरूरी होगा तो वो लोग देखेंगे, क्योंकि ये ओपन मार्केट में ही सारी चीजें हैं, इस पर कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए ओपन मार्केट में सबको, हाँ, देश हित में जरूर तेल सप्लाई मिलनी चाहिए, लेकिन घाटे में वो ना जाए, इसके लिए